हेलो दोस्तों, तो कल का वीडियो मैंने यहाँ से एंड किया था। मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, सारे भगवान जी को मैंने साफ़ सुथरा करके बैठा दिया था। ये है मेरी माता रानी। तो माता रानी ऐसे देख लीजिए दिखती हैं, लेकिन अभी उनको रेडी कर दूँगी कल। तो फ़िलहाल इतनी तैयारी मैंने कर दी थी। इतनी तैयारी करने के बाद मैंने सब कुछ सेट कर दिया था अच्छे से, ताकि सुबह मैं फटाफट जल्दी जल्दी पूजा कर सकूँ। तो ये इतना तो रात वाली तैयारी थी जो कि मैंने रात में की थी। अभी मॉर्निंग में डायरेक्ट मुझे कलश वगैरह रखना होगा, पूजा करना होगा, तो वो हो जाएगा आराम से। तो देख लीजिए आप लोग भी बताइएगा कि आपने अपने यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया, आपने कैसे तैयारियाँ की। मुझे थोड़ा जल्दी रहती सुबह, इसलिए मुझे आधी तैयारी रात को ही करनी पड़ गई थी। तो ये हो गई है सुबह। जय माता दी। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। प्रथम दिन है आज, नवरात्र का पहला दिन, और माता रानी आ गई हैं हमारे घर, हम सबके घर, अपने प्यारे प्यारे कदमों से। तो हो गई है पूजा। ये पूजा करने के बाद का है, तो मैंने पूजा कर ली है। माता रानी को अच्छे से तैयार भी कर दिया, कलश वगैरह सब हो गया था अच्छे से। पूजा पाठ करने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। तो पाठ मैं 9 दिन करती हूँ रोज़। तो पहले जब मैं घर पे रहती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो होता क्या था कि मैं 13-13 अध्याय डेली कर लेती थी। डेली हम 2-2.5 घंटे लगते थे। लेकिन अभी क्या है, स्कूल की वजह से नहीं हो पाता है, टाइम की कमी रहती है। तो फिर मैं एक एक 2-2 अध्याय करके मैं पूरा 9 दिन में ख़त्म करती हूँ, और 9वें दिन लास्ट होता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं, सभी लोग अपना अपना अपनी जगह पे विराजमान है। भोलेनाथ हैं और इधर शिव परिवार है। तो इधर बजरंग बली, माता रानी सभी बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे मंदिर को साफ़ सुथरा करके, भगवान जी की पूजा करके जब उठो तो मन एकदम शांत हो जाता है। पूजा पाठ में बड़ी शक्ति होती है। लोग भले कहते हैं कि पूजा पाठ असर नहीं करता, लेकिन अगर आप एक दिन ना करो तो आपको खुद ही बेचैनी होने लगेगी, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो मेरा मंदिर कुछ ऐसा। मैंने अभी फूलों वाली लड़ी नहीं लगाई है, क्योंकि उसको मैंने धुला था, वो थोड़ा सा गंदी लग रही थी। धूप बत्ती के धुएं से सब कुछ गंदा हो गया था। टाइल्स तो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी थी, देखा होगा लास्ट वीडियो में आपने। तो बाकी चीज़ें धुल के मैंने रख दी हैं, सूख जाएगी तो मैं उसको लगाऊंगी ज़रूर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। तो वीडियो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था। पूजा वूजा सब हो गई है। आज है नवरात्र का पहला दिन। मैं इधर क्या कर रही हूँ, फलाहार की तैयारी। जाना है स्कूल। आज मेरे घर में सबका व्रत है। तो मैंने ऐसे ही भी जस्ट नाइटी पहनी हुई है, मतलब नाइटी नहीं कहूँगी उसको, गाउन कहूँगी। तो वो पहना हुआ है नहा के। तो अभी मैं पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ। तो ये सब काम करूँगी, उसके बाद रेडी हो जाऊँगी स्कूल के लिए। स्कूल का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, अभी 9 से 3 हो गया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स है। पूजा भी आराम से हो गई, पाठ हो गया, हवन वो डेली वाला हवन मैं करती हूँ, तो वो भी हो गया है, पाठ भी हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है नवरात्र में। आप सभी लोग बताना आपकी मॉर्निंग कैसी रही। मेरी तो बहुत अच्छी रही। मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, जैसे नहा के आई थी वैसी पूजा करने बैठ गई। अभी चलूँगी, तैयार होंगी तब लगाऊंगी। और चंदन ना मैं लगाई थी, तो मैंने वैसे मुँह पोछा तो मेरा सब साफ़ हो गया। चलो चलते हैं, थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाई, स्कूल चली गई थी। स्कूल चल आने के बाद अब स्कूल का जो टाइम है ना वो चेंज हो गया, 9 से 3 हो गया। तो आने के बाद फुर्सत ही नहीं मिली बात करने की। और अभी भी देखो पूजा करके आई हूँ, और अब चल रही हूँ किचन में फलाहार बनाने। सभी का व्रत है, सिर्फ शैडो करी है, उनके लिए रोटी बनेगी। तो सारा काम कर लूँगी फटाफट, उसके बाद फिर जाऊँगी बेला देवी। अभी 9 दिन का रूटीन यही रहेगा, रोज़ शाम को बेला देवी जाना। तो शाम को क्या, मैं 8 के बाद जाती हूँ, थोड़ा सा भीड़ कम मिलती है। तो फिलहाल चलते हैं किचन में, बनाते हैं इनके लिए पकौड़े। ये पकौड़े ही खाएंगे, आलू और उसके क्या कहते हैं, सिंघाड़े के आटे के। और साबूदाने की खिचड़ी बना दूँगी मम्मी के लिए, शैडो के लिए रोटी। चलो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर। चलो। तो मेरे घर में सबका व्रत था, तो हम और मम्मी तो खा लेते हैं आलू वगैरह, मूंगफली, आलू, मखाना, ये सब। लेकिन इनका व्रत अगर रहे तो ये नहीं खाते, इनको आलू उलू नहीं पसंद है। तो ये सिंघाड़े के आटे हैं, आटे में मैंने गोल गोल आलू काट के वही उसी की पकौड़ी और चाय बनाई है इनके लिए। या तो चटनी बना दो तो चटनी से खा लेते हैं, या तो फिर चाय होनी चाहिए। तो बस उनको दे देंगे, वो खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे। तो मैं सोच रही हूँ साबूदाना फुला देती हूँ मम्मी के लिए। मम्मी को शुगर है तो आलू उनको नुकसान करती, तो साबूदाने की खिचड़ी बना दूँगी, तो जिससे वो आराम से खा लेंगी। तो इधर पकौड़े मेरे बन गए हैं करारे वाले बढ़िया से, और ये दे दूँगी उनको खाने के लिए। उसके बाद साबूदाना फुला दूँगी, उसको बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। अभी बज रहे हैं रात के पौने 10, पौने 10, हाँ पौने 10 हो गए हैं। मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए, बेला देवी जाऊँगी। अभी नवरात्रों में मेरा यही रूटीन रहेगा, रात को 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10 ऐसे ही मंदिर जाती हूँ, क्योंकि आरती देर से होती है और फिर रात को भीड़ भी नहीं रहती, तो आराम से दर्शन हो जाता है।
तो मैं रेडी हो गई हूँ चलने के लिए। मंदिर चलेंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके आएंगे। वहाँ भी अगर कुछ हुआ तो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। तो ये 9 दिन ऐसे ही बिजी बिजी वाले जाते हैं। अच्छा लगता है मंदिर जाना भी और पूजा पाठ करना भी, किसी नहीं पसंद सबको। तो चलो मैं भी चलती हूँ। दिन में इतनी लंबी लाइन लगती है, वहाँ पे हिम्मत ही नहीं होती जाने की। मैं कभी भी दिन में नहीं जाती, मैं हमेशा रात में ही जाना पसंद करती हूँ। चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चले चलो। हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और ये मंदिर के राम जी के दरबार वाला एरिया है, जहाँ से मैं आपको पुल दिखा रही हूँ। वो देखिए ओवरब्रिज, वहाँ से झांकी निकल रही थी, डीजे चल रहा था। इतना जूम तो अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक दिख रहा है। खूब शोर शराबा था, बहुत सारी साउंड वगैरह चल रहे थे, और मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बेला देवी की नदी इस समय तो खूब बढ़ी हुई है, मतलब खूब का मतलब बिल्कुल ऊपर तो नहीं आ गई है, लेकिन सीढ़ियाँ काफ़ी हद तक डूबी हुई हैं। रात का टाइम था, जूम करने से क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर हो गई है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। बहुत दूर से मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं आपको नदी दिखाती हूँ कितना बढ़ी हुई है। नदी की सीढ़ियाँ नीचे की डूबी हुई हैं, ये देखिए। लोग बैठ के देख रहे थे, ये ऊपर तक पानी है, नीचे की काफ़ी सीढ़ियाँ डूबी हुई हैं। ये डैम वगैरह का पानी जो छोड़ा जाता है, बारिश तो इतनी नहीं हुई है कि नदी पूरी भर जाए, लेकिन जो जगह जगह से डैम छोड़े जाते हैं तो सारा पानी इकट्ठा होकर नदियों में ही आता है। तो ये देख लीजिए बेला देवी की नदी के हाल चाल। कचरा वगैरह सब उसी में बढ़िया बह रहा है आराम से। और नदी में पता नहीं कितना कचरा हो जाता है, लोग पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, समझ नहीं आता। वैसे भी साफ़ सफाई कम और लोग गंदगी ज़्यादा करते हैं। घर का कुछ भी होता है तो विसर्जन के नाम से पूरा नदी में ले जाके आराम से बहा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। पहल सबको करनी होगी, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ सब बैठे हुए हैं आरती के इंतज़ार में। मैं खड़ी थी, मैं कुछ बोल रही थी, इनसे ही कुछ बोल रही थी, वीडियो मेरे यही बना रहे थे। मैं कुछ बात कर रही थी, भी देखिए बोलूँगी भी कुछ। कीड़े खूब उड़ रहे थे वहाँ पे, लाइट वाले कीड़े, क्योंकि सही झालर लगी हुई थी ना, जिसकी वजह से खूब सारी लाइट में कीड़े आ रहे थे। और इधर देख लीजिए आप लोग भी मंदिर भोलेनाथ का। सामने भोले बाबा दिख नहीं रहे हैं, कोई खड़ा हुआ था, वरना मैं साफ साफ दिखाती है आपको जूम करके। उधर सामने दुर्गा माता का मंदिर है, ये है माता रानी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर वो सामने देख लीजिए। कभी मैं इसके अंदर तो जल्दी नहीं जाती, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि सामने से दिख रहा होता है। माता रानी का मंदिर खूब अच्छा सा जगमगा रहा था, बहुत सुंदर सी लाइटिंग हो रखी थी, अच्छा लग रहा था रात में। अभी तो डेली का रूटीन यही रहेगा, 9 दिन मुझे मंदिर जाना रहेगा, तो वो देखा जाएगा 9 बजे 10 बजे, जब भी टाइम मिलता है रात को मैं जाती हूँ। कौन सा मुझे मेला घूमना रहता है, मुझे तो दर्शन करने से मतलब रहता है, तो मैं सोचती हूँ भीड़ कम से कम मिले। तो बस हो गया, दर्शन कर लेंगे। करने के बाद चलेंगे घर। फिर मम्मी के लिए बनाएंगे फलाहार। मम्मी के लिए क्या, मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, जो कि मैंने फुला के रखा हुआ है। तो ये देखिए मंदिर, लाइटिंग सामने से और सुंदर लगता है, जो यहाँ से इतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब सामने जाओ तो और अच्छा लगता है। राम दरबार मेरा फेवरेट प्लेस, बहुत ही सुंदर लगता है। तो राम दरबार आके यहीं पे मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर जाती हूँ। तो राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, और वो हैं बजरंग बली हैं, वहाँ पे लड्डू गोपाल भी चश्मा लगा के बैठे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ से अब चलेंगे, निकलेंगे। देखिए अंधेरा अंधेरा से कैसे आ गया है, पता नहीं, शायद लाइट की प्रॉब्लम रही हो। तो बस यहाँ से चलेंगे, दर्शन करके निकलेंगे। मैं इनसे कुछ कह रही थी, मैं बातें कर रही थी, और यहाँ पे लोग खड़े हुए थे, ये देख लीजिए। अभी चलेंगे घर। घर चल के अभी काम भी करना है। तो ये था पहला दिन नवरात्रि का, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। माता रानी के दर्शन आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या खास करते हो, कहीं जाते हो नहीं जाते हो। मेरा तो फिक्स है बेला देवी, और अगर कहीं किसी और मंदिर जाऊंगी तो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। तो फ़िलहाल तो अभी नहीं जाना हुआ, आज पहला ही दिन था। अभी देखते हैं किसी दिन अगर टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो चलो दर्शन हो गए हैं, चलते हैं घर। घर चल के आपसे बात करते हैं। मंदिर से आने के बाद मैं काम में लग गई थी, तो फिर मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया। और भीड़ थी, नॉर्मल वाली भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं गई थी लगभग 9:45 बजे, तो उस समय भीड़ कम हो जाती है। हाँ, उसके बाद थोड़ा भीड़ होगी, क्योंकि 11 बजे आरती होती है ना, तो रात वाली आरती के लिए लोकल लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो जब मैं गई तो धुलाई होने चल रही थी मंदिर की, साफ़ सफाई होने जा रही थी। पहले मैं आरती में भी चली जाती थी रात को। अभी भी मतलब अगर ज़्यादा लेट जाऊँगी तो आरती के टाइम ही जाऊँगी। तो किसी दिन जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा। नवरात्रि के पहले दिन आप लोगों के कैसे बीते वो भी ज़रूर बताइएगा। और माता रानी का दिन कैसा रहा, आपके घर में आप लोगों ने क्या क्या किया वो बताइएगा। मैं हाथ मुँह धुल के आ गई थी, और बस वीडियो एडिट करने चल रही थी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, और कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।
आज माता रानी का एक नवरात्रा ख़त्म हो गया। कितनी जल्दी 9 दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। कब माता रानी आती हैं, कब उनके जाने का टाइम आ जाता है, समझ में ही नहीं आता। अभी कल ही लग रहा था कि नवरात्रे स्टार्ट होने वाले, और आज देखिए नवरात्रे का एक दिन हो भी गया। तो प्रथम दिन तो कौन सी माता शैलपुत्री की होती है पूजा, तो उनकी हो गई। कल है माता ब्रह्मचारिणी का टर्न, तो उनकी पूजा होगी। वैसे वीडियो जिस दिन जाएगा उस दिन सेकेंड डे हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप लोग बताइएगा आप लोग का वीडियो कैसा लगा। आई होप पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को ऑल नहीं करते हैं तब तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है। चलिए चलते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हो। पूजा 31 डालेंगे तो मेरी फ़ोटो दिख जाएगी, मुझे पहचान लीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय माता दी।